आखिरकार हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या किया कि शुभमन गिल की सेंचुरी पूरी हो ही नहीं पाई, या फिर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेलने के बाद आखिरी में इंटरव्यू के टाइम पर अपने सिलेक्शन को लेकर टीम की क्या पोल खोल दी, या फिर यहां पर गौतम गंभीर ऐसा रिएक्शन किसके शॉट्स पर दे रहे थे, या फिर रोहित शर्मा यहां पर इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर अंपायर की जगह विराट कोहली ऐसे बाउंड्री का इशारा किसके शॉट्स पे ड्रेसिंग रूम से कर रहे थे, या फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या और जडेजा, उसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली किस बात पे इतने जोर जोर से हंस रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस के टाइम पर हमें दिख रहा था कि विराट कोहली ने अपनी नी को कवर कर रखा है, साफ साफ दिख रहा था कि उनको घुटने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी। फिर हमें दिखा कि रोहित शर्मा भी उनके पास जाके कुछ बातें कर रहे थे गौतम गंभीर के साथ, तो लग रहा था आज विराट कोहली नहीं खेलेंगे, और वो फिर हमें टॉस के टाइम पर पता भी चल गया। लेकिन टॉस के टाइम पर हमें पता चला कि हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल भी डेब्यू करने वाले हैं, और उनको डेब्यू कैप मिली। यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप दी, और वहीं पर हर्षित राणा को कैप मिली मोहम्मद शमी के हाथों। फिर इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद शमी ही अपना पहला ओवर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, और वो पहला ओवर ही मेडन डाल देते हैं। वहां पर उनकी स्पीड भी ठीक ठाक चल रही थी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। दूसरी तरफ से हर्षित राणा भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, और पहले 5 ओवर ठीक निकल गए थे। और इन स्टार्टिंग के ओवरों में हमें यह भी दिखा था कि हार्दिक पांड्या बार बार रोहित शर्मा के पास जाके अपने प्लान्स भी बता रहे थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर जब 5 ओवर हो जाते हैं, जहां पर मोहम्मद शमी के 3 ओवर हो गए थे, तो उनको एकदम से पता नहीं भाई कितनी भारी थकान हो गई, जैसे तो उन्होंने 10 ओवर डाल दिए हों। वो जाके सीधा बाहर बैठ जाते हैं, और साफ साफ दिख रहा था कि वो हाफ रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि उनकी फिटनेस बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं है अभी तक 5 ओवर तो ठीक निकल गए थे, लेकिन जब छठा ओवर दूसरी तरफ से हर्षित राणा फिर से लेके आते हैं, वहां पर फिल सॉल्ट का पता नहीं भाई क्या मूड चलता है। वो हर्षित राणा को छक्का चौका, लास्ट बॉल पर फिर से छक्का, और उनके ओवर में 26 रन धर देते हैं, जिसको देख के हमें थोड़ी थोड़ी मोहम्मद सिराज की भी फिर से याद आने लगती है। और फिर रोहित शर्मा यहाँ पर हर्षित राणा को हटा देते हैं, तो अक्षर पटेल को लगाते हैं, तो उनके ओवर में भी बेन डकेट और फिल सॉल्ट मिलके 3 चौके धर देते हैं। वहां 8 ओवर भी इंग्लैंड के पूरे नहीं हुए थे, और बोर्ड पर ऑलरेडी 69 रन उन्होंने जड़ दिए थे। वो तो 9वें ओवर में एकदम से इंडिया की किस्मत चलती है, और वहां पर श्रेयस अय्यर एक बढ़िया रन आउट कर देते हैं फिल सॉल्ट का। नहीं तो यहां पर फिल सॉल्ट और बेन डकेट की जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर यहां पर रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी बढ़िया भी करी, क्योंकि जब यहां पर 9वें ओवर में रन आउट हुआ, जहां पर थोड़ी देर पहले जब हर्षित राणा को 26 रन पड़े थे तो उनको बॉलिंग से हटा दिया था, तो यहां पर 9वें ओवर में रन आउट होते ही 10वें ओवर में दोबारा फिर से रोहित शर्मा हर्षित राणा को ले आते हैं, और हर्षित राणा आते ही भाई अपने ओवर में 2 विकेट और ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रोहित शर्मा की कप्तानी बढ़िया दिख रही थी। साथ में रोहित शर्मा आज फील्डिंग भी बढ़िया कर रहे थे, और यही नहीं, हर्षित राणा के साथ नहीं, वो कुलदीप यादव का हाथ पकड़ के भी यहाँ देख सकते हैं कैसे उनको अपना प्लान्स बता रहे थे ओवर डालने से पहले। और वहीं दूसरी तरफ अंदर ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली अपने स्टाफ के साथ कुछ न कुछ हैवी डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि वो हमें वहां पर काफी इंटेंस दिख रहे थे उस मोमेंट पर। और फिर इसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में से एक बटलर इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 50 बनाई, अच्छी बैटिंग भी करी, लेकिन अक्षर पटेल ने जब उनका विकेट लिया तो फिर से इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप कोलैप्स होने लगा। एक जैकब बैथल और प्लेयर को हम छोड़ दे तो वो तो फिर मैच के लास्ट में जाते जाते आर्चर ने आके हार्दिक पांड्या को चौका छक्का और चौका मार के थोड़ा सा इंग्लैंड को एक सम्मानजनक स्कोर प्रदान कर दिया, जो कि था 248 रन का। फिर इसके बाद आने वाली थी इंडियन टीम की बैटिंग, और सबको इंतजार था देखने के लिए कि ओपनिंग में कौन आएगा, क्योंकि आज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल तीनों ओपनर तो खेल रहे थे। लेकिन फिर इनिंग खत्म होने के बाद, ब्रेक के बाद हमें दिखता है कि यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, और साथ में रोहित शर्मा भी थे। तो हमें पता चल गया कि आज ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खेलने आने वाले हैं। और फिर इसके बाद जब इंडियन इनिंग स्टार्ट हुई तो यशस्वी जायसवाल खेलने तो आए, लेकिन वो खेले नहीं,
बस आर्चर और वहां पर फिल सोल्ट खेल रहे थे, क्योंकि बार बार आर्चर जायसवाल को बीट करवा रहे थे और सीधी बॉल कीपर के हाथों में वहां पर हमें जाती हुई दिख रही थी। दूसरी तरफ वो रोहित शर्मा को भी स्ट्राइक नहीं लेने दे रहे थे, वहां बस रोहित शर्मा 4 बॉल खेल के ही खड़े थे। तो यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फिर इतना प्रेशर बिल्डअप होने के कारण वहां पर यशस्वी जायसवाल तो आउट हो गए। फिर वहां पर रोहित शर्मा सेम टू सेम जैसे कि वो बीजीटी में आउट हुए थे, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी जैसे वो आउट हुए थे, आज फिर से सेम शॉट खेलते हुए उन्होंने लीडिंग एज ली और वहां पर रोहित शर्मा आउट हो गए। और वो हमें वहां पर दुखी भी दिख रहे थे, क्योंकि वो बार बार अपने बल्ले को देख रहे थे, लेकिन बल्ले में कुछ कमी नहीं थी। थोड़ी सी कमी मेरे को लगता है रोहित शर्मा में ही आ गई है उनके शॉट्स देखते हुए। और फिर छठे ओवर में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को बैटिंग करते देखकर वहां पर लग रहा था कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ही ओपनिंग करने आए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों वहां पर 0 रन पर खड़े थे। और जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आते हैं तो सब बॉलर्स को लगता है कि चलो इसको बाउंसर डालते हैं और ये आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही जोफ्रा आर्चर ने सोचा और उन्होंने अपनी फील्ड सेट कर ली बाउंसर के लिए। वहां हेलमेट पहनकर आ गए बटलर भी शॉर्ट लेग पर, जैसे वो संजू सैमसन के केस में भी आते थे। लेकिन अब की बार श्रेयस अय्यर के मन में भाई कुछ और ही था, क्योंकि वो वहां पर आर्चर की बाउंसर को आराम से खेलने की बजाय उनको भाई लगातार 2 बाउंसर पे 2 छक्के धर देते हैं, जिसमें से एक पुल शॉट तो वो इतना बेहतरीन खेलते हैं कि गौतम गंभीर का भी ऐसा रिएक्शन डगआउट से हमें देखने को मिलता है। और बेचारे बटलर जो कि शॉर्ट लेग पर खड़े थे, वो भी छक्के को जाते जाते अपनी गर्दन ऊपर करके देख रहे थे और अगले ही ओवर में फिर शॉर्ट लेग वहां से हट भी जाता है। और फिर श्रेयस अय्यर यही नहीं रुकते हैं, इन 2 छक्कों के बाद तो भाई वो चौकों की तो छड़ी लगा देते हैं, क्योंकि आप नीचे रो में देख सकते हैं लगातार कितने चौके श्रेयस अय्यर ने वहां मार दिए थे। और आप स्कोर कार्ड में ध्यान से देख सकते हैं श्रेयस अय्यर ने तो 16 बॉल में भाई 35 रन बना दिए थे, वहीं शुभमन गिल 16 बॉल में अभी भी 11 रन पर ही खड़े थे। तो आप सोच सकते हैं श्रेयस अय्यर वहां पर कितनी बेहतरीन पारी खेल रहे थे। और फिर हमें एक स्कोर कार्ड भी देखने को मिलता है, जिसमें कि दिखता है श्रेयस अय्यर की ऑल ओवर द वर्ल्ड बैटिंग एट 4 इन ओडीआई सबसे बेहतरीन एवरेज है, जो कि है 60 की। और फिर वो वहां पर अपनी 30 बॉल में 50 भी लगा देते हैं, जिस पर सारे प्लेयर्स डगआउट से उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर जब इतने शॉट्स मार रहे थे तो वो 59 रन पर आउट तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जब मैच खत्म होता है और मैच खत्म होने के बाद वो इंटरव्यू देने आते हैं, तो इंटरव्यू में वो बताते हैं कि आज के फर्स्ट ओडीआई में उनकी पोजीशन तो प्लेइंग 11 में पक्की थी ही नहीं, क्योंकि वहां पर विराट कोहली अनफिट हो गए थे, इसीलिए श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में खिला लिया गया। अगर विराट कोहली अनफिट ना होते तो श्रेयस अय्यर को बेंच पर बैठना पड़ता। और ये चीज़ इंटरव्यू के बाद जब आकाश चोपड़ा को भी पता चलती है, तो आकाश चोपड़ा का भी रिएक्शन आता है और वो ट्वीट करके लिखते हैं कि मेरे तो दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है, जब से मैंने श्रेयस अय्यर की बात ये सुनी है कि मैं तो प्लेइंग 11 में फिक्स था ही नहीं। वो बोलते हैं कि भाई 4 नंबर पर वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन श्रेयस अय्यर के ही थे, जो कि थे 500 प्लस। तो उस बंदे को आप बेंच पर कैसे बिठा सकते हैं? और अगर उसको बेंच पर बिठाते तो विराट कोहली कहां पर बैटिंग करते? अगर विराट कोहली 3 नंबर पर बैटिंग करते तो क्या शुभमन गिल 4 नंबर पर बैटिंग करने आते? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आकाश चोपड़ा का बिल्कुल जायज था। और फिर जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर बढ़िया पारी खेल के आउट हो गए थे, तो अब सबको लग रहा था नॉर्मली कि भाई केएल राहुल बैटिंग करने आएंगे, लेकिन एकदम से सरप्राइज मिलता है और हमें दिखता है कि अक्षर पटेल बैटिंग करने आए हैं। और उसका रीजन क्या था? वहां पर 2 लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, जो कि राइट हैंडर से दूर बॉल लेके जा रहे थे। तो वहां पर एकदम से अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेज दिया जाता है। वहां पर शुभमन गिल तो ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, उनको काफ़ी क्रैम्प्स भी आ रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आते ही एकदम से भाई धड़ाधड़ चौके लगाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन इसी बीच मैच में एकदम से एक फनी मोमेंट हो जाती है। जब लिविंगस्टन बॉलिंग डाल रहे थे शुभमन गिल को, तो वो उनके पैड पर एक बॉल मार देते हैं और सीधी अपील करते हैं, जहां पर अंपायर कुछ देखते ही नहीं है और शुभमन गिल को सीधा आउट दे देते हैं। शुभमन गिल भी भाई हाथों की हाथ तभी रिव्यू लेते हैं
क्योंकि उनको तो पता ही था मेरे बैट की साफ साफ एज लगी है। और फिर वहां पर हमें रिव्यू में ये भी देखने को साफ साफ मिलता है कि इतनी मोटी एज लगी थी, इतना बड़ा डेविएशन था। पता नहीं अंपायर ने उसको कैसे आउट दे दिया, जिस पर अंदर भाई रोहित शर्मा भी काफी हमें हंसते हुए दिखाई दिए इस डिसीजन पर। फिर यहाँ पर शुभमन गिल ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी और अक्षर पटेल भी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बेचारे केएल राहुल तो बाहर बैठे अपनी बैटिंग की इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बैटिंग आएगी। लेकिन अक्षर पटेल भी वहां पर बढ़िया बैटिंग करते हुए अपनी 50 वो भी लगा देते हैं। और जब वो 50 लगाते हैं इतनी तेज तेज, तो एकदम से इंडिया को जीतने के लिए बस 29 रन की जरूरत पड़ती है और वहां पर शुभमन गिल को शतक बनाने के लिए 20 रन की जरूरत थी। तो यहां से मैच तो भाई साफ साफ दिख रहा था इंडिया जीतेगा, लेकिन अब इंटरेस्ट बढ़ गया था कि क्या शुभमन गिल की सेंचुरी पूरी हो पाएगी या नहीं। वहां पर विराट कोहली भी बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी सेंचुरी होगी और हम तालियां बजाएंगे। और वहां पर जब शुभमन गिल चौके भी मार रहे थे तो अंपायर तो वहां पर चौके का इशारा कर ही रहे थे। विराट कोहली भी डगआउट में से चौके का इशारा कर रहे थे कि हाँ भाई ये भी 4 हो चुका है। तो लग रहा था वो भी इंतजार कर रहे थे शुभमन गिल की सेंचुरी का। फिर एकदम से आदिल रशीद अपनी बॉल इतनी घुमा देते हैं कि अक्षर पटेल को वो वहां पर आउट कर ही देते हैं। और यहाँ पर अक्षर पटेल हमें दिख रहा था 50 के बाद कि सिंगल ले रहे थे और लग रहा था वो शुभमन गिल की सेंचुरी पूरी करवाएंगे। लेकिन उनके आउट होने के बाद आए केएल राहुल भी आराम से खेल रहे थे, एक एक सिंगल ले रहे थे। आखिरी की 2 बॉल पे तो सिंगल ले ही नहीं रहे थे कि शुभमन गिल आएंगे और अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। और फिर वहां पर आते हैं हार्दिक पांड्या बैटिंग करने। और उस टाइम पर जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 24 रन और वहां पर शुभमन गिल को अपना शतक पूरा करने के लिए चाहिए थे 17 रन। तो फिर से इंटरेस्टिंग लग रहा था क्या होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं भाई टीम के लिए खेलना है, सेंचुरी के लिए कोई नहीं खेलेगा। वो आते ही सीधा भाई छक्का मार देते हैं और शुभमन गिल की सेंचुरी पूरी होने के ख्वाब बिल्कुल एकदम से तोड़ देते हैं। और फिर बेचारे शुभमन गिल को दिखता है कि अब तो 18 ही रन बच गए हैं और 17 रन मुझे सेंचुरी के लिए चाहिए हैं। तो अगले ओवर में जब वो स्ट्राइक पर आते हैं तो पहली बॉल पर तो वो चौका मार देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था अब तो मेरे को चौका छक्का मार के अपनी शतक पूरा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बॉल पर वो फिर से जब शॉट मारने जाते हैं तो भाई वो आउट हो जाते हैं 87 रन पर और बेचारे शुभमन गिल की सेंचुरी वहां पर पूरी नहीं हो पाती है। हम देख सकते हैं इस फोटो में साफ साफ वो जब जा रहे थे कितने निराश थे। और इनकी इस पारी पर संजय मांजरेकर भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि शुभमन गिल वाकई में ही लंबी रेस का घोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इरफान पठान भी ट्वीट करते हैं और शुभमन गिल की पारी को ब्रिलियंट पारी बताते हैं और बोलते हैं उनकी फॉर्म अब अच्छी चल रही है। और फिर लास्ट में रोहित शर्मा भी शुभमन गिल की पारी को बढ़िया बता रहे थे कि उसकी वजह से ही हमें पार्टनरशिप देखने को मिली और वहां पर टीम इंडिया मैच जीती। चलो यहाँ पर शुभमन गिल तो आउट हो गए, लेकिन जब हार्दिक पांड्या यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे तो बॉल तो टर्न हो रही थी और वो वहां पर लिविंगस्टन को एक अजीब सा शॉट खेलते हैं। मारने तो वो छक्का जा रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल को टैप कर देते हैं जोर से, जो कि हवा में जाती है और लिविंगस्टन लगभग कैच पकड़ते पकड़ते उसको बचते हैं। तो वहां पर हार्दिक पांड्या हमें हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब मैच खत्म हो गया तो उसके बाद वो उसी बात पर अपने बैट को दिखाते हुए जडेजा के साथ इतने हमें हंसते हुए दिख रहे थे। और फिर उसके बाद जब विराट कोहली भी मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने आते हैं हार्दिक पांड्या के पास, तो हार्दिक पांड्या वही बात भाई विराट कोहली को भी बताते हैं और फिर दोनों वो भी वहां पर खूब हंस रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल की सेंचुरी को रोक के ये भाई खुशी मनाई है। और फिर मैच के बाद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर साइड में जाके खड़े होके कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। देखने को मिलेगा कि अगले ओडीआई में क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। और लास्ट में जो अवार्ड्स मिलते हैं मैच के, वो तो हमें पता ही है कि लगभग सारे अवार्ड्स शुभमन गिल को ही मिलते हैं, क्योंकि पारी ही उन्होंने भाई इतनी बढ़िया खेली थी।